क्या माँ ने अपने बेटे को वो शक्ति और वो आशीर्वाद दिया है जो हमेशा से काम करते हैं और हमेशा से इसका हेल्प करते हैं अपने बेटे को। तो आज हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में पूरी माँ के आशीर्वाद और प्यार के बारे में कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो माँ अपने बेटे को दिया है। आज इस वीडियो में पूरे बने रहिए और देखते हैं, लास्ट में पता लगते हैं कि क्या शक्ति है वो माँ की। तो हेलो दोस्त, नमस्ते। तो दोस्त, हमारा जो माँ का जो आशीर्वाद है ना, हर बेटे के ऊपर जो काम करते हैं, और हर माँ को खास बात सुनी होगी कि मेरा बेटा राजा है। तो वो हमेशा बोलते हैं, जैसे बचपन में जो हम लोग होते हैं तो हमेशा माँ बोलते हैं कि मेरा बेटा राजा है। तो ये आशीर्वाद जो है ना, माँ का राजा बना देते हैं और एक दिन राजा बन जाते हैं वो। अब कब बनते हैं, मगर बनते हैं ज़रूर, एक दिन राजा बनते हैं, मगर कब बनते हैं आपको बताते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रामायण में आपने लोग देखा होगा कि बोलते हैं कि मेघनाथ की जो माँ होती है वो बोलती है, अगर भगवान से के पास अगर माँ से ज़्यादा शक्ति है तो आज मेरा बेटा विजय होकर लौटेगा। वो आशीर्वाद देते हैं। और उसी दिन जब जाते हैं, युद्ध में जाते हैं ना, तो वहाँ पे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान जी को बाण, मतलब नाक बाण लगते हैं, क्योंकि उसको शक्ति होते है उस टाइम माँ ने अपनी दिल से अपनी बेटे के लिए दिया रहता है। उस टाइम पे दोनों को जो है ना बांध देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना माँ का आशीर्वाद जो है ना काम कर देते हैं। फिर इसकी बात देखते हैं महाभारत में। जब महाभारत में जो है ना गांधारी जो दुर्योधन को बोलती है कि जा बेटा आज नहा के आओ, स्नान करके आओ, आज तुमको वो शक्ति दूंगी। तब वो नहा के जब आते हैं तो रास्ते में कृष्ण भगवान मिल जाते हैं कि माँ तो बोले थे नंगे आना नहा के। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसे नंगे माँ के पास नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लपेट लेते हैं और तब जाते हैं। तो वहाँ पे भी जब माँ गांधारी ने दुर्योधन को जब आशीर्वाद देते हैं तो देखते हैं कि आशीर्वाद इतना, जब आँख के पट्टी वो पहली बार खोलते हैं, जब आप आँख के पट्टी जब खोलते हैं ना, तो आशीर्वाद जब देते हैं अपनी दुर्योधन को, तो पूरी शरीर जो है ना पूरा पत्थर को बन जाती है, मगर ये जो जांग के पास जो है ना वो जगह नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण भगवान ने दी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ ने किस तरह से आशीर्वाद जो है ना अपनी बेटे को देती है, और हमेशा माँ ने आशीर्वाद देता, वो एक न एक दिन ये काम करते हैं। तो चलो, ये तो हमने प्रूफ देख लिया कि रामायण में भी है और महाभारत में। अब रियल लाइफ में कहाँ से जो है ना वो माँ के आशीर्वाद काम करते हैं। तो माँ के आशीर्वाद उस टाइम पे आपको महसूस होगी, कई लोगों को नहीं मालूम होते, लोग भूल जाते हैं। जब माँ बोलते हैं कि मेरा राजा बेटा है, तो एक दिन आदमी अपनी राजा के जैसे ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो 2 दिन की जिए या 10 दिन जिए या महीना दिन जिए। कई लोग को महसूस हो जाते हैं, कई लोगों को नहीं महसूस होते। कब? कि जब देखेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसी के अंदर में आपको ढेर सारा इज्जत मिलने लगता है, ढेर सारा प्यार मिलने लग जाता है। लोग आपको नाम से, प्यार से, कुछ दिन ऐसे लगते हैं कि आप लोगों को कितनी पसंद आने लगी है। चाहे वो कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, या छोटी से लेकर बड़ी लेवल पे, मगर उस टाइम पे आपको इज्जत मिलने लग जाते हैं। मगर कई लोग क्या करते हैं, इसके बारे में महसूस नहीं होते कि उस टाइम पे माँ का जो आशीर्वाद लागू हो जाते हैं, क्योंकि आपने राजा की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। यही माँ का आशीर्वाद है। तो कई लोग का क्या होता है, उस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। जब अगर आपको इज्जत देने लगे ना, तो सबसे पहले लोगों को जो है ना प्यार से बातें करना चाहिए, क्योंकि आप एक समझ लीजिए कि मैं राजा हुआ, और उस वक्त जो है ना आप राजे के में होते हैं। तो उस टाइम में एक राजा के जैसे सोच रखिए, लोगों से बातें जो है ना उसी तरह से करिए जिस तरह से एक राजा उपदेश देते हैं, और लोग राय लेते हैं। जैसे लोग राजा जब होते हैं तो मंत्री लोगों से राय लेते हैं, ऐसे आपको भी राय लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में ना आपको से गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत करोगी ना, तो आपको कुछ ही दिन के अंदर में आपको जो प्यार और दुलार जो मिल रहा है ना, वो आपको धीरे धीरे, जिस तरह से राजा को साम्राज्य गिर जाते हैं ना गलत मंत्री के निर्णय लेने से, उसी तरह से आप सही व्यक्ति से निर्णय लीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पे ना एक राजा के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एक राजा के जैसे आप लोगों से राय सलाह लीजिए। उस टाइम पूरे फुल में रहते हैं आप राजा की तरह, तो राजे के जैसे सोच रखिए। और कभी भी आप अपनी लाइफ में अपनी लोगों को क्या राय देते हैं, क्या लोगों को हेल्प करते हैं, क्या मदद करते हैं, वो आपका पर लागू होते हैं। आप कितनी दिन तक ये चीज़ को आप टिका के रखते हैं।
हो सके आप अगर सही तरीके से एक राजा के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उस टाइम में, और आप राजा के जैसे लोग को हेल्प करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपका जो है ना, उसी दिन से आपका इज्जत और दौलत शोहरत आपको मिलने लगेंगे। मगर कई लोग इसमें भूल जाते हैं कि मैं माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर लागू हो गया, कई लोगों को नहीं मालूम थे। तो कम से कम अपनी ईमानदारी और अपने विश्वास से वो काम करिए और लोगों से बातचीत करिए, या तो घर परिवार में एक एक राजा का जैसे सोच होते हैं, एक जुट बना के रखिए, ऐसे जुट बना के रखिए, तो वही आपका जो है ना आगे सर्वाइव करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने आगे को जिस मतलब मैं एक समझे ना कि राज को जो है ना कितनी दिन तक आप टिका के रख सकते हैं, इस तरह से आपने टिका के कोशिश करिए। कई लोग तो अपनी मौज मस्ती में, जैसे पैसा कौड़ी आए तो मौज मस्ती में लोग भूल जाते हैं, हाँ भाई, मगर कुछ ही दिन वो खुशी रह पाते हैं। मगर यही चीज़ को अगर समझ में आ गया कि आज माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मेरे को साथ दिया, तो एक राजा के जैसे आप व्यवहार करेंगे, तो आगे चल के देखेंगे कि वो जो चीज़ आपको चाहिए ना, वो चीज़ आपको मिल जाएंगे। आपका राज जिस तरह से टिका रहना चाहिए, इसी तरह आपको इज्जत बने रहेंगे। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप माँ का आशीर्वाद हम लोग के जीवन में किस तरह से काम करते हैं। उसी टाइम पे सही निर्णय लेके कोई बिजनेस, व्यापार या आप कोई भी काम करेंगे तो आपका शुभ होगा, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी माँ के आशीर्वाद आपके ऊपर लागू हो गया। क्योंकि माँ हमेशा बोलते हैं कि मेरा राजा बेटा है, तो एक दिन आपको राजा के ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। तो इस मौके को मत खोइए और मुंह से गलत शब्द नहीं बात निकालिएगा, क्योंकि इस टाइम आप राजा के पोजीशन में, आपके मुंह से जो निकले हुए शब्द बहुत सारे को नुकसान भी झेलना पड़ते हैं। तो दोस्त, आज समझ लिया कि माँ और बाप की किस तरह से है। ख़ास तौर पे तो माँ का आशीर्वाद है, बाप तो हमेशा मदद करते हैं, मगर ये माँ का आशीर्वाद है जो एक दिन लागू कर जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय लीजिए और सही काम करिए, क्योंकि आपकी ये पोजीशन कब आते हैं उसी टाइम आप आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं गिर पाओगे, क्योंकि आप राजा के जैसे आप हमेशा जी सकते हैं। तो दोस्त, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि ऐसी स्टोरी और ऐसी मोटिवेशनल आपको मिलता रहेगी। इसलिए लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अपनी राय कि कैसे रहा।